बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे सब प्यारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। ये है ताज किचन और मैं हूँ उज़्मा साजिद। आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार आलू के पराठे और साथ में लौकी का रायता। बहुत ही आसान और बड़ी मज़े की रेसिपी है। एक बार घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लौकी जो नहीं खाते वो इस तरह से लौकी का रायता बनाकर खा सकते हैं। बहुत सेहत बख्श और बहुत मज़ेदार होता है। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आलू मैंने लिए हैं 3 और इनको मैंने बॉईल कर लिया है छोटा छोटा काट कर। 2 टेबलस्पून मैंने क्रस्ट किया है साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून ज़ीरे को भी क्रश कर लेना है। 3 मैंने हरी मिर्ची ली है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, उसको भी मैंने काट लिया है। एक छोटे साइज़ का टमाटर लेके उसको कद्दूकस कर लिया है और आधा प्याज लेकर उसको मैंने चॉप कर लिया है। आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज। चॉप किए हुए प्याज डालूँगी और ये सब सामान जो कटिंग करके रखा हुआ ये डाल दूँगी और ये टमाटर की जो प्यूरी बनाई हुई थी वो डालूँगी। और ये 2 टेबलस्पून नमक डाला है और 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च डालकर मैंने इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करके अब मैं इसको साइड पर रख दूँगी और अब मैं करूँगी लौकी वाले रायते की तैयारी। थोड़ी सी बिल्कुल लौकी लेके मोटी मोटी काट कर मैंने इसको बॉईल कर लिया है। आधी प्याली दही है और आधा टमाटर, आधा प्याज और आधा खीरा जो है मैंने चॉप्ड कर लिया है सबको। और ये थोड़ा सा धनिया है हरा, एक हरी मिर्ची है, 8 से 10 काली मिर्ची है और ये हाफ़ टी स्पून जो है ज़ीरा है। इन सबको मैं डाल दूँगी और इसमें डालूँगी दही, मिर्ची काट ली है मैंने हरी और इनको जो है ब्लेंडर में डालकर इसको अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये मेरा रायता हो चुका है रेडी। अब इसमें ये सारा सामान डालूँगी, प्याज, टमाटर और खीरा इसको डालूँगी और इसमें मैंने अभी डाला है नमक, हस्बे ज़ायक़ा नमक। ये सब कुछ डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं इसमें डालूँगी जो मैंने आलूओं का मसाला बनाया था वो थोड़ा सा 1 चम्मच इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल लें वरना आपकी मर्ज़ी, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने 2 पेड़े ले लिए हैं एक साइज़ के। एक में रोटी बेलूँगी और इसको मैं रखूँगी साइड पर और दूसरी रोटी बेलकर उसमें मैं डालूँगी मसाला जो हमने बनाया है। और ये 2 चम्मच मैं मसाला डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको मैं इसमें डालकर और अच्छे से फैला लिया है। ये देखिए मैंने इस तरह से फैला लिया है। और अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मायोनीज़ लगा रही हूँ। ये भी ऑप्शनल है, लगाना चाहे तो लगा लें वरना आपकी मर्ज़ी। और इसको मैं इस तरह से फैला दी है मायोनीज़ को। और एक और रोटी मैंने बेली है, रोटी बेल कर इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ। अब जो इसके किनारे हैं वो पानी लगा लगा कर जो है मैं इसको प्रेस करूँगी। बिना पानी के जब हम चिपकाते हैं इसको तो वो फिर खुल जाती है और उसमें का मसाला जो है वो बाहर आ जाता है। पानी लगाकर ये खुलती नहीं है रोटी। अब ये मेरा पराठा रेडी हो चुका है और अब मैं इसको डाला है मैंने इसको तवे पे डाल के और अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा पका कर और अब मैं इस पर लगाऊंगी ऑयल या घी, आप जो भी लगाना चाहें आपकी मर्ज़ी। और एक देसी घी में बहुत अच्छे बनते हैं और पराठे वैसे घी में ही बनते हैं, अगर घी में बनाएं तो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। इसको मैंने अच्छे से कड़क कर लिया है, क्रिस्पी सा कर लिया है। और अब ये रेडी हो चुका है मेरा पराठा और ये रेडी हो चुका है मेरा रायता लौकी का। बहुत यमी, बहुत टेस्टी बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों को भी बना कर खिलाइएगा। तो उम्मीद है आपको ये मेरा लौकी का रायता और आलू के पराठे पसंद आए होंगे। अपना अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।